सुनील जी, आपने एक बहुत अच्छी बात और कही कि मार्केट 60% टाइम तो साइडवेज होती है, हवा नहीं होती है, ट्रेंड नहीं होती है। लेकिन क्या ये बोलना सही होगा कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करते करते ही काफ़ी टाइम लग जाता है एक ट्रेडर को, और उस दौरान उसकी हिम्मत और पैसे का नुकसान हो जाता है? ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि वो जो 60% का समय आता है उसकी पहचान होते होते आप बोलते हैं कि समय निकल जाता है और हम काफी हद तक उसके बीच में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल सही बात है कि ट्रेंड कब खत्म हुआ और मार्केट कब साइडवेज हो गई ये पता चलने में भी थोड़ा समय लग जाता है। बिल्कुल सही बात है, टाइम लग जाता है ये पता चलने में। लेकिन जब भी आप थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाते हैं, थोड़ा सा समय आपको हो जाता है इस मार्केट में, आप एक चीज समझ जाते हैं कि एक ही रन में यानी एक ही लेग में किसी भी स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने की एक सीमा है। जो इंडिकेटर्स बने हुए हैं कहीं उनको फॉलो कर लीजिए, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, बहुत सारी चीजें हैं, हम उसकी यहां डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक लेग में आइदर अप और डाउन, एक लेग में उस स्टॉक के ऊपर या नीचे जाने की एक सीमा है। कहीं ना कहीं वो सीमा पूरी होगी, 5% पे, 10 पे, 15 पे, 20 पे। आप देखिए कि मैंने ये स्टॉक लिया था और मैं इसमें से 10% चाहता था मुझे मिल जाए, और ये स्टॉक 20% ऊपर चला गया और अभी भी रुक नहीं रहा। तो आप उस साइडवेज होने का इंतजार मत कीजिए, उसमें से एग्जिट हो जाइए। क्योंकि आखिरी का 5% अगर आपसे छूट भी गया टोटल मूव का, आखिरी का 5 मतलब टोटल जो मूव 100 का है, तो आखिरी का 5-10% आपसे छूट भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने ब्रॉडर पूरा बड़ा ट्रेंड ले चुके हैं आप एक बार, उसमें से एग्जिट करके वहां आप आराम से बैठ जाइए। फिर देखिए वो स्टॉक कहीं ना कहीं रुकेगा, जाके रुक के वो करेक्ट करेगा, करेक्ट करने के बाद कंसोलिडेट करेगा, कंसोलिडेट करने के बाद आइदर अप और डाउन दोबारा चलेगा, तब आप उसके अंदर आइए। तो जब एक्सपीरियंस हो जाता है आपको काम करने का, आपको कुछ साल हो जाते हैं यहां पे, तो आपको पता चल जाता है कि ये मार्केट का प्रोसेस है एक्चुअली। स्टॉक ऊपर जाएगा, खड़ा होगा, नीचे आएगा, फिर खड़ा होगा, फिर ऊपर जाएगा, ऐसे ही नीचे आएगा, खड़ा होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर खड़ा होगा। हर स्टेप के ऊपर वो खड़ा होगा, कंसोलिडेट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर खड़ा होगा, फिर नीचे आएगा। तो ये प्रोसेस धीरे धीरे आप समझ जाएंगे जैसे जैसे आपकी वो टाइमिंग एग्जैक्ट होती जाएगी। जैसे अब देखिए छोटा बच्चा होता है, उसको नहीं पता होता है कि गर्मी कितने महीने की होती है, सर्दी कितने महीने की होती है, बारिश कब तक आती है। आज मैं और आप हैं जो देखने वाले लोग हैं, अब उनको पता है कि 6 महीने की गर्मी आएगी, 4 महीने की बारिश आएगी, 3 महीने की सर्दी आएगी, 1 महीना फिर वो आएगी, गर्मी आएगी, कुछ बीच का मौसम होगा, एडजस्ट कर लेते हैं ना अपने आप। आपको मालूम है सर्दी जाने वाली है, बारिश आने वाली है, गर्मी आने वाली है, सर्दी जाने वाली है, पता है सब। अभी तो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ेगी, अभी बहुत गर्मी पड़ेगी, पता है हमें। ऐसे ही मार्केट में जब आपको बहुत साल हो जाते हैं तो आप मोटा मोटा टाइम करना सीख जाते हो। मोटा मोटा, पक्का टाइम नहीं होता, लेकिन शॉर्ट टर्म में मोटा मोटा टाइम करना सीख जाते हो कि हाँ अभी बहुत तेजी हो चुकी है, अभी कुछ दिन ऐसे रहेगा, अभी बहुत मंदी हो चुकी है, अभी कुछ दिन ऐसे रहेगा। तो इतना भी अगर आपको पता चल गया है तो आप उस जो खड़ा हो, जो साइडवेज वाला जो जोन है, जो पीरियड है, उसमें से आप बाहर रहिए। एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आप लगभग उस पर टाइम करना सीख जाएंगे। और थोड़ा पहले निकल जाना, अपने प्रॉफिट को थोड़ा कम ले लेना अच्छा है, बजाय कि आप वहां फंस जाएं जाके जहां वो स्टॉक एक्चुअली नीचे ही आ सकता है ज्यादा। तो ये कुछ चीजें हैं जो धीरे धीरे टाइम के साथ डिसिप्लिन में लानी पड़ती हैं और ट्रेडर के लिए जरूरी है, और इसमें थोड़ा समय लगता है, समय के साथ अपने आप हो जाती है। जी, समय और एक्सपीरियंस के साथ में ये चीज़ें ट्रेडर को समझ में आ जाती है। और शायद ये कहना भी यहाँ रेलेवेंट होगा कि कभी भी बॉटम या टॉप की इंतजार नहीं करनी चाहिए, कभी भी नहीं। ये मार्केट, अंकुर जी आपको एक बात बताऊं, जो ट्रेडर कम्युनिटी है ना, उसको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। ये मार्केट में चलती बस में चढ़ना है, चलती में उतरना है, रुकी हुई बस में चढ़ना नहीं है और रुकने का इंतजार नहीं करना। ट्रेडर के लिए स्पेशली तो रुकी हुई बस का मतलब क्या है, एक बस खड़ी है, एक स्टॉक खड़ा है, आपको उसमें जल्दी, आपको जरूरी नहीं उसमें जाना, उसको दिखाने दो कि वो जा रहा है ऊपर, उस बस को चलने दो। जब वो चल जाए तो भाग के पकड़ लेना उसको, चाहे थोड़ा ऊपर ही मिलेगा, 5% 2% ऊपर मिलेगा, कोई बात नहीं। ऐसे ही उस बस के रुकने का इंतजार नहीं करना, चलते में उतर जाओ, 10% मिले, 15% मिले, 20 मिले, चलते में उतर जाओ। तो ट्रेडर कम्युनिटी के लिए एक ही चीज याद रखने वाली है कि इस मार्केट में चलती बस में हमेशा चढ़ना है और चलती में ही उतरना है, ना तो खड़ी बस में चढ़ना है और ना उस बस के रुकने का इंतजार करना है। हमेशा आपको मूविंग के अंदर ही आना और जाना है, वो आपके फायदे के लिए ही अच्छा है सबसे।
आपको रुकने का इंतजार नहीं करना। जी, अपने मन में कभी भी ये विचार नहीं लाना चाहिए कि अगर कोई स्टॉक 100 रुपए में मैंने लिया और 120 में मैंने बेच दिया, उसके बाद वो 20 रुपए और चल गया तो मेरे से वो 20 रुपए छूट गए। शायद ये चीज बाद में कहीं ना कहीं गलती का कारण बनती है। बिल्कुल कहीं ना बिल्कुल, कारण मतलब किसी और में आ जाएगा आपको, और 20 रुपए उसमें से चले गए, कोई दूसरा स्टॉक मिल जाएगा, लेकिन कुछ लिया है आपने। एक रूल जो ट्रेडर के लिए बहुत याद रखने वाला है कि प्रॉफिट बुकिंग में कभी लॉस नहीं होता। कहीं। जी प्रॉफिट बुकिंग में कभी लॉस नहीं होता। आपने प्रॉफिट ही तो बुक किया है, तो उसमें आपको कैसे लॉस हो रहा है? वो नोशनल लॉस है, सोचोगे तो 100 रुपए चले गए, गया तो नहीं ना कुछ, हाथ से भी जा सकता था। तो प्रॉफिट बुकिंग में कभी लॉस नहीं होता।